बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी। इन 5 राशियों में 7 महीने के अंदर होंगे बड़े बदलाव। 2025 के आने वाले 7 महीनों में क्या क्या देखेगी ये 5 राशियां। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। इन 5 राशियों में होंगे बदलाव। ये कौन कौन सी राशियां हैं और क्या कुछ कहा बाबा वेंगा ने? कहीं आपकी राशि भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं? कौन थी बाबा वेंगा और कैसे बनी भविष्यवक्ता उनकी? वो कौन सी भविष्यवाणी है जो सच हो चुकी है? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सकता है आप बाबा वेंगा को ना जानते हो, लेकिन आपने उनका नाम जरूर सुना होगा, खासकर दुनिया से जुड़ी भविष्यवाणियों के विषय में। देश और दुनिया में अक्सर उनके नाम की चर्चा होती रहती है, कभी डरावने अंदाज में तो कभी सकारात्मक अंदाज में। वो एक नेत्रहीन महिला थी, लेकिन फिर भी उनकी अद्वितीय शक्ति ने उन्हें आज भी दुनिया भर में जिंदा रखा है। अमेरिका, भारत, जापान, रूस, बुल्गारिया, ऐसा कोई देश नहीं जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी ना की हो। ऐसे में इन 5 राशियों के लिए की गई उनकी बातें जानना बेहद जरूरी है। पर इससे पहले चलिए समझते हैं बाबा वेंगा थी कौन। 3 अक्टूबर 1911 की बात है, जब बुल्गारिया के स्टुमिका शहर में एक बच्ची जन्म लेती है। उसके पिता पांडो सुरचेव और मदर पारास्केवा सुरचेवा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन बच्ची के चेहरे का तेज देखकर कुछ अलग ही फील हो रहा था। हालांकि तब वो भी नहीं जानते थे कि आगे चलकर यही बच्ची दुनिया की सबसे बड़ी भविष्यवक्ताओं में से एक बनेगी। इस बच्ची को माता पिता बड़े प्यार से वांगेलिया पांडेवा नाम देते हैं। वांगेलिया बहुत छोटी थी जब उनकी मां की डेथ हो गई। वो करीब 12 साल की हुई तब बुल्गारिया के स्टुमिका में एक भयानक तूफान उठा, जिससे दूर दूर तक रेत के ऊंचे चक्रवात बवंडर उठ गए। लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और इन्हीं के बीच 12 साल की वांगेलिया, जो भागते हुए एक सुरक्षित जगह पर जाना चाहती थीं, लेकिन ना जाने कैसे वो इस रेत के तूफान में फंस गईं। वांगेलिया ने देखा कि उसके चारों तरफ रेत की ऊंची ऊंची दीवारें हैं जो उसे घेर रही हैं। उससे पहले कि वो कुछ और देख पाती, धूल मिट्टी उसकी आंखों में भरने लगती हैं और वांगेलिया चिल्लाने लगती है, पर वो उस बवंडर से खुद को बाहर नहीं निकाल पाती। काफी देर बाद जब यहाँ सब कुछ शांत होता है, तब लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं कि वांगेलिया रेत के बीच बेहोश पड़ी है। उसे घर वापस लाया गया और जब उसका इलाज हुआ तो पता चला वांगेलिया की देखने की शक्ति खो चुकी है। लेकिन एक चमत्कारिक शक्ति उसे मिली जिसने वांगेलिया की पूरी जिंदगी ही बदल दी। वो अब भविष्य में होने वाली घटनाओं को साफ साफ देख सकती थीं। एक दिन वो यूं ही बैठी थीं कि तभी उन्होंने कहा, दूसरा विश्व युद्ध होने वाला है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें उनके पिता की भी ड्यूटी लगी और मां तो पहले ही जा चुकी थी। इसलिए वांगेलिया का ध्यान उनके पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने रखा और वो अक्सर इन सभी को भी काफी कुछ ऐसा बताती थी जो किसी और को पता ना हो। बस यहीं से वांगेलिया का नाम बाबा वेंगा पड़ गया। वहीं बाबा वेंगा, जिन्होंने सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया के टूटने की बात तक की थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि 1985 में बुल्गारिया में भूकंप आएगा और वाकई में भूकंप आया। इसके अलावा अमेरिका में 11 सितंबर को हुआ हमला, 2004 की सुनामी, 2020 को कोरोना महामारी से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में अफ्रीकन अमेरिकन का चुनाव होने तक की सटीक भविष्यवाणी की है। इसके अलावा वो दुनिया के अंत और तीसरे विश्व युद्ध के रूप में कुछ डराने वाली भविष्यवाणियां भी कर चुकी हैं, जो अक्सर लोगों के मन में भय पैदा करती हैं। लेकिन 85 साल की उम्र में 11 अगस्त 1996 को इस दुनिया से रुखसत होने वाली बाबा वेंगा के अनुसार उनकी भविष्यवाणियां सिर्फ आईना है आने वाले कल का, ताकि आप संभल सकें, भयावह घटनाओं से बच सकें और अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी सुरक्षा कर सकें। साल 2025 के लिए भी बाबा वेंगा ने
काफी कुछ कहा है। इनफैक्ट इसे सबसे बुरा साल भी बताया है। लेकिन अगर आप इन 5 राशियों में से एक के मालिक हैं तो आपके लिए ये साल काफी प्रॉफिटेबल, लाभदायक, अच्छा और मनचाही मांगों को पूरा करने वाला गुजरने वाला है। तो कौन कौन सी राशियां हैं और बाबा वेंगा ने इनको लेकर क्या कुछ 2025 के लिए कहा, जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। पहला, मेष। पहली राशि है मेष, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एरीज। ज्योतिष की 12 राशियों में से एक मेष 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच जन्म लेने वालों के लिए होती है और इसका स्वामी होता है मंगल, जबकि प्रतीक होता है भेड़ या मेंढा, जो कि साहस और निडरता का प्रतीक है। इस लिहाज से मेष राशि वाले लोग काफी निडर और साहसी और थोड़े जिद्दी भी हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में मेष वालों का यही थोड़ा जिद्दीपन वाला अंदाज, निडरता और साहस उन्हें परिवर्तन के नजदीक ले जाएगा, क्योंकि ये साल वो बदलावों का साल है, पॉजिटिव चेंजेस का। इन सकारात्मक बदलावों में करियर में नई दिशाएं, आर्थिक स्थिति में मजबूत और लगभग हर मोर्चे पर सुधार होने की संभावना है। फिर चाहे आपकी नौकरी पेशा हो या बिजनेस पेशा, सिग्नल हो या मिंगल, ये साल आपको खुशियों से भरने वाला है, गुड लक की तरह काम करने वाला है। अगर कहीं पैसा अटका है तो वो वापस आने की संभावना है। आर्थिक ग्रोथ होगी, लेकिन हाँ, थोड़ी चुनौतियां भी रहने वाली हैं, पर हर बार की तरह अपने दृढ़ निश्चय और साहस से आप उन्हें पार ले जाएंगे। दूसरा, वृषभ। दूसरा, ये साल वृषभ राशि वालों के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। वृषभ को पृथ्वी तत्व का राशि माना जाता है और 21 अप्रैल से 20 मई के बीच पैदा हुए लोगों के लिए इसका प्रतीक होता है बैल यानी बुल, जिसे शक्ति का प्रतीक मानते हैं। और यह दिखाता है कि वृषभ राशि वाले लोग मेहनती, हार्ड वर्किंग, शांत और काफी सहनशीलता से भरे हुए लोग हैं और मुसीबतों में इनका यही नेचर इन्हें बचकर निकलने की क्षमता देता है। 2025 में तो वृषभ वालों को अपनी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है। पास्ट में की गई मेहनत, किसी काम के लिए की गई कोशिश को अब पंख लगने की बारी है, क्योंकि इनका रिजल्ट अब आपको जल्द ही मिलने वाला है। करियर ओरिएंटेड लोगों को नए और बेहतर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। इनकम में बढ़ोतरी होगी, रुके हुए काम बनेंगे और ये साल इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए इस साल निवेश जरा सोच समझ कर करें ताकि नुकसान ना उठाना पड़े। एक छोटी सी समझदारी आपको लाभ ही लाभ दिला सकती है। रिश्तों में अगर कोई कड़वाहट है तो नो डाउट वो दूर होने वाली है और रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनेंगे। तीसरा, मिथुन। बाबा वेंगा ने तीसरी जिस राशि के लिए 2025 को वरदान बताया वो मिथुन है, जो एक ज्योतिषीय राशि है और 21 मई 21 जून के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए मिथुन राशि को चुना गया है, जिसका प्रतीक होता है जुड़वा, या जो जुड़वा भाइयों कैस्टर और पोलकस की तरह नजर आते हैं। मिथुन राशि के लोगों को बुद्धिमान, क्यूरोसिटी से भरा, कम्युनिकेट लवर माना जाता है। मतलब ये किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, किसी भी बात करने के लिए जरा भी ये झिझक नहीं करते। ये थोड़े चंचल लेकिन बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर आप भी मिथुन हैं तो ये साल रोमांचक होने वाला है। नए लोगों से कांटेक्ट होगा, नेटवर्किंग में आप थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, नए नए मौके मिलने वाले हैं। खासकर करियर के लिए सुनहरा साल है। उन्नति होगी, तरक्की होगी, हैप्पीनेस भी भरपूर होगी, एनर्जी से भरपूर रहेंगे। पुराने पैटर्न को तोड़कर कुछ नया, कुछ अलग करने की हिम्मत इस साल आप में आने वाली है। साथ ही पर्सनल लाइफ में भी कुछ नया होने वाला है, तो तैयार रहें। चौथा, कन्या। नंबर 4 पर है कन्या, जो चक्र की 6वीं राशि है और 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच जन्म लेने वाले के लिए होती है ये राशि। इसका स्वामी ग्रह है बुध और इसे पृथ्वी तत्व राशि माना जाता है। कन्या का प्रतीक चिन्ह हाथ में फूल डाली एक लड़की या कन्या है। इस राशि के लोग काफी शांत, दयालु, मेहनती होते हैं। बाबा वेंगा के अनुसार कन्या के जातकों के लिए 2025 समृद्धि और मानसिक संतुलन का मेल लेकर आया है। मेहनत का फल मिलेगा, कामकाज में सफलता मिलेगी और बुद्धिमानी से अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो आर्थिक लाभ भर भर के होगा।
इसलिए कोई भी चूक या गलती करने से बचें। जरूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट से सलाह भी लें। परिवार और निजी रिश्तों के लिए ये साल थोड़ा सही और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहेगा, तो यहाँ भी थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं आखिरी राशि की, कुंभ, 5वीं राशि, जिससे आप एक्वेरियस कहते हैं। ये एक ज्योतिषीय राशि है और काल पुरुष की कुंडली की 11वीं राशि है, जिसका प्रतीक घड़ा है। कुंभ राशि उन लोगों के लिए है जिनका जन्म 20 जनवरी से 28 फरवरी के बीच होता है और इसके स्वामी है शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। यही कारण है कि कुंभ राशि के लोग न्याय और कानूनी मामलों के प्रति कुछ ज्यादा ही जागरूक रहते हैं। ये किसी तरह का न्याय बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन इनका यही नेचर 2025 में इन्हें लीडरशिप की ओर ले जाने वाला है। फिर चाहे वो प्रोफेशनली हो या फिर पर्सनली, आपके लिए ये साल लीडरशिप से भरा रहने वाला है। आप नए लक्ष्य, अपने गोल्स तैयार करेंगे और उन्हें हासिल करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े करेंगे। मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यह समय नई शुरुआत का है जो भविष्य में बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ ही परिवार रिश्तों में भी अच्छी खबरें सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 राशियां जिन्हें लेकर बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी, या कहें तो संकेत के जरिए बता दिया था कि इनके लिए 2025 का ये साल कैसा बीतने वाला है। आप इनमें से किस राशि के जातक हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।